आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर समझा रहे हैं टैक्सोनॉमी। वर्ग की taxonomy. It is the branch of the science in which study of the classification, nomination, identification at the basis of rules is called taxonomy. विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम जीवों का सबसे पहले उसकी पहचान, फिर उसका नामकरण, फिर उसका वर्गीकरण के नियमों और उनके आधार पर किया जाता है। ये जो वर्ड है वर्ग की टैक्सोनॉमी, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है, taxis and nomos. The term taxonomy is consist of two Greek words, taxis and nomos. Taxis and nomos. It's mean taxis and nomos. टैक्सेस मींस क्लासिफिकेशन और नोमोस का मतलब हो गया रूल्स, यानी वर्गीकरण के नियम। टैक्सो क्लासिफिकेशन रूल्स। सभी जीवों को एक विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत किया जाता है, यानी वर्गी में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उन सभी को अपन एक टैक्सा में वर्गीकृत किया जाता है। ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपन क्लासिफाई करते हैं टैक्सा में, उनको वर्गीकृत किया जाता है। जो वर्गीकीय इसमें कुछ आधार होते हैं। द फॉलोइंग बेस इन अ टैक्सोनॉमी। इसमें फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं जीवों के प्रमुख लक्षण। टैक्सोनॉमी की जो स्टेप है इसमें फर्स्ट है अपना कैरेक्टराइजेशन, यानी जीवों के प्रमुख लक्षण। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, जीवों की पहचान करना, उनको पहचानना। थर्ड है अपना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और फोर्थ पॉइंट है इसमें अपना नोमेनक्लेचर। नामकरण। These are the following steps in a taxonomy: characterization, identification, classification and nomenclature. जीवों के प्रमुख लक्षण, पहचानना, वर्गीकरण और नामकरण। तो सुपर में देख सकते हैं सबसे पहले जीवों का प्रमुख लक्षण। तो जितने भी जीव होते हैं उसमें ऐसे बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो सभी जीवों में समान होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे लक्षण उनमें जरूर पाए जाते हैं जो अन्य जीवों में नहीं पाए जाते।
There are many characters are found in various living organisms, but few special characters which are found only in particular species, not in other species. On this base, the particular organism separate from other groups of living organism. यानी कोई जो विशिष्ट लक्षण होता है उस लक्षण के आधार पर हम उस जीव को अन्य जीवों से अलग कर देते हैं। तो इससे क्या है, जीवों को प्रमुख लक्षणों के आधार पर उसको अन्य जीवों से, अन्य जीवों के समूह से अलग कर दिया जाता है। सेकंड में आइडेंटिफिकेशन, अब उसकी पहचान कैसे की जाती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज आइडेंटिफाई ऑफ इट्स स्पेशल फीचर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। कोई भी जीव को केवल उसके हम विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही पहचान सकते और इस पहचान के आधार पर ही उसको उससे अलग किया जाता है। एग्जाम्पल की मान के चले, जैसे हमने कोई कुत्ता देख लिया तो हम कहेंगे ये कुत्ता है, बिल्ली देख ली तो कह दिया बिल्ली। तो when we see any living organism, suppose we can see dog or cat, so how we identify it? तो dog size is large, then cat, कुत्ते का आकार बिल्ली के आकार से बड़ा होता है, and cat have strips on its body, और बिल्ली के शरीर पर क्या होती है, धारियाँ होती है, और आकार कैसा होता है, छोटा। तो हम क्या है, ये एक विशिष्ट लक्षण, these are the particular या स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इस आधार पर अपन किसी भी जीव को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर मैं पास आपसे कहता हूँ एलिफेंट, तो आपके माइंड में क्या आएगा, लॉन्ग टर्न, ह्यूज बॉडी, बहुत विशाल का भीमका शरीर और उसकी सूंड। तो ये क्या है, ऐसी पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनके बेस पर अपन जीव को पहचानते हैं। थर्ड पॉइंट आ रहा है अपन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे सामने कई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव हैं, तो हम उनमें पाई जाने वाली समानताओं और विषमताओं के आधार पर उनको हम वर्गीकरण करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। है ना, उन जीवों में जो भी सिमिलरिटीज होती है उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया जाता है, और जितनी भी डिसिमिलरिटीज होती है उनको उस एक ग्रुप से अलग कर दिया जाता है। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर हम जीवों का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अब बात आती है लास्ट एंड फाइनल में नोमेनक्लेचर, नामकरण। इसके बारे में अपन फर्स्ट चैप्टर में जो अपने नोट्स सेट किए हैं उसमें अपन ने बता रखा था, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट they have makes a committee in all over the world, plants and animals को नॉमिनेशन के लिए जो कमेटी साइंटिस्टों ने ऑर्गेनाइज की है, उनमें से दो हैं अपनी ICBN एंड ICZN। तो नोमेनक्लेचर में नॉमिनेशन यानी उनका नामकरण किया जाना है, तो नामकरण हर कोई तो कर नहीं सकता। केवल पूरे वर्ल्ड में जो कमेटियाँ ऑर्गेनाइज की गई हैं, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देती है, एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी ही गिव्स द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ animals, and these scientific names either it plants or animal which acceptable in all over the world। जो नाम इन समितियों के द्वारा दिए जाते हैं वो उसमें हर भागों में सभी को स्वीकार्य होती, वही नाम सभी उन जंतुओं का माना जाता है। तो ये वर्गीकरण के अंदर जो अपने 4 स्टेप हैं, इनसे हमको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका क्लासिफिकेशन करने में हमको इजी होगा। तो ये उसके एक कुछ इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट थे। नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Taxonomic categories, it means
वर्ग की संवर्ग, इसको हिंदी बोलते हैं वर्ग की संवर्ग। ये दूसरा टॉपिक है वर्ग की संवर्ग। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, वर्गीकरण कोई एक अकेला पद नहीं होता है। इन विच मेनी माइक्रो स्टेप्स, इसमें कई सूक्ष्म पद होते हैं। कॉल्ड कैटेगरी, दीज माइक्रो स्टेप्स इंक्लूड इन अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड कैटेगरी। इस वर्ग की संवर्ग में अनेकों छोटे छोटे स्टेप पद होते हैं और सभी पदों को मिलकर के बोला जाता है कैटेगरी। एग्जाम्पल अभी आपको बताएं कौन कौन से होते हैं, फाइलम टू लेकर के इससे होते हैं। जैसे सपोज करेंगे कौन कौन से माइक्रो स्टेप है इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो दीज आर द माइक्रो स्टेप्स अंडर इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फाइलम है सन, इससे भी पहले अपन इसकी बात करें तो इससे ऊपर आएगा हम पे लेंगे किंग भाई। जगत फाइलम संघ क्लास वर्ग ऑर्डर यानी कि गण फैमिली इट मीन्स कुल जीनस वंश और जाति। यानी मेजरली 7 माइक्रो स्टेप include in taxonomic category. These all of the micro steps is combinedly form taxonomic hierarchy. इन सभी जो सातों पद हैं वर्ग की संवर्ग के, इनको समित रूप से टैक्सोनॉमिक हायरार्की वर्ग की पदानुक्रम कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। वर्ग की पदानुक्रम, जितने भी ये 7 स्टेप है, अगर अपन किसी भी एक स्टेप की बात करें, ईच स्टेप कॉल्ड टैक्सा। प्रत्येक स्टेप को अपन टैक्सा नाम देते हैं और समित रूप से इसको नाम दिया जाता है वर्ग की पदानुक्रम। यानी मेजरली इन सभी जो 7 स्टेप है माइक्रो स्टेप, इन स्टेपों का अपन डिटेल करेंगे तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्लीटली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वर्ग की संवर्ग के अंतर्गत in which the highest taxa called kingdom, यानी टैक्सोनॉमी जो हायरार्की है इसमें जो टॉप का जो हाईएस्ट टैक्सा है वो तो क्या होता है किंगडम, और लोएस्ट जो टैक्सा है वो क्या होता है स्पीसीज यानी कि जाति, और सबसे बड़ा संवर्ग क्या होता है अपना संवर्ग यानी कि जगत होता है। और जाति जो होती है अपने इस टैक्सोनॉमी वर्ग की जो क्या होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्पीसीज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी। जाति जो है वर्गीकरण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। अब इन बेस पर अपन टैक्सोनॉमी कैटेगरी के हेल्प से अपन अपना स्वयं का ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
मीडियम वाले जो स्टूडेंट है इन स्टेपों को इंग्लिश में ही आप लर्न करेंगे। हिंदी मीडियम में क्या है, फिर आगे चल के इन शब्दों को बोला नहीं जाता, दिक्कत आती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स को आप अभी से लिखने का प्रैक्टिस करेंगे और उनको लर्न भी करेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं बोली जा सकती। सपोज करो हम अपने ह्यूमन बींग का क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ये जो वर्गीकरण की जो पद्धति है ये कैरोलस लिनियस के द्वारा ही दी गई थी, और इसके अकॉर्डिंग जो है कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग इसको लिनियस का पदानुक्रम बोला जाता है, लिनियस हायरार्चिकल सिस्टम। ये जो पूरा क्या है, कैरोलस लिनियस ने इसको नाम दिया था, तो लिनियस हायरार्चिकल सिस्टम। अब जैसे किंगडम है, तो हमारा क्या किंगडम है, तो क्या है, प्लांट है ना, क्या है, एनिमल है, जंतु जगत है। तो हमारा किंगडम यानी जगत क्या हो जाएगा, एनिमल। हो जा रहा है, हमारा किंगडम जगत क्या है, एनिमल किंगडम, जंतु जगत। हमारा संघ क्या है, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटा इसका मतलब क्या हुआ, जो अपनी ये होती है बैकबोन, तो ये प्रेजेंट रहती है, नोटोकोड प्रेजेंट रहती है, तो उन टोटली एनिमल को कोऑर्डिनेटा बोला जाता है। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। नोटोकोड प्रेजेंट है ना हमारी, इसलिए हम क्या है, कोऑर्डिनेटा है। क्लास हमारा वर्ग क्या है, स्तनधारियां। बच्चे को दूध पिलाते हैं तो स्तनग्रंथियां पाई जाती है मानव में, और तमाम पशुएं, गाय भैंस घोड़े आदि, तो उसको बोल जाता है मैमल्स यानी मैमेलियन। स्तनधारी पर स्तनों को धारण करने वाले जंतु, मौका पर स्तनधारी, तो हम भी स्तनधारी होते हैं, तो मैमेलिया क्लास के अंतर्गत उनको इंक्लूड किया जाता है। ऑर्डर होमोनिडी, ऑर्डर, ऑर्डर है प्राइमेट्स। अब तुम समझेंगे प्राइमेट क्या है, कौन सा गण है। प्राइमेट की बेटा बता दूं, स्तनधारी तो बहुत सारे होते हैं, चूहे बिल्लियां ये भी स्तनधारी है, लेकिन वो प्राइमेट्स नहीं है। ऐप, लंगूर हैं और बंदर हैं और ह्यूमन बींग्स, मनुष्य हैं, इनको ही प्राइमेट में इंक्लूड किया जाता है। प्राइमेट वो होते हैं जिनमें ये जो थंब जो होता है अपने फिंगर के परपेंडिकुलर होता है, देख लो ना, फिंगर की क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे एनिमल जो होते हैं वो प्राइमेट्स के आते हैं। अदरवाइज जो डॉग वगैरह होते हैं उनमें आगे की ओर यानी थंब भी फिंगर के डायरेक्शन में ही होता है, वो होते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो हम लोग हो गए प्राइमेट, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर। फैमिली होमोनिडी, यानी हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, होमो ग्रुप में होता है, अपना समूह बना करके रहते हैं, इसलिए अपन को होमोनिडी इसमें फैमिली में कुल में इंक्लूड किया गया है। और जीनस, अब होमोनिडी से निकल कर आया होमो, हमारा जो वंश है होमो वंश है, और जो हमारी स्पीसीज है वो है सेपियंस। सेपियंस होमो सेपियन। तो ये एक ब्रीफ में मैंने आपको अपने ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के हायरार्की में माइक्रो जो स्टेप है उनके अकॉर्डिंग बताया। ऐसे हम प्रत्येक जीव का जो है क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। और मान लीजिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी आल्सो डिवाइडेड किंगडम इनटू सब किंगडम, फाइलम इनटू सब फाइलम, क्लास इनटू सब क्लास, इंफ्रा क्लास, सुप्रा क्लास। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनको अगर मानो आवश्यकता पड़ती है कि बहुत ज़्यादा तो डिटेल से तो इनको अधिवर्ग, महावर्ग, उपवर्ग में भी डिवाइड यानी विभाजित किया जा सकता है। तो आज के लिए तो दो पॉइंट अपने क्लियर हो गए, एक तो टैक्सोनॉमी हो गया और एक हो गया टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक बेटा? तो इफ हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कॉल मी and send a message through WhatsApp. Thanks.